दोस्तों नमस्कार, मैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा। नेल्सन मंडेला ने कहा था, दुनिया बदलने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी हथियार है। पुरातन काल से ही शिक्षा हर सभ्यता का जरूरी हिस्सा रही है। समय और बदलते जमानों के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला। शिक्षा की एक ऐसी ही प्राचीन प्रणाली जो दुनिया के पूर्वी हिस्सों से शुरू हुई और आज भी प्रेरणा का जरिया बनी हुई है, वो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। इस वीडियो में हम आपको प्राचीन समय में ले जाएंगे और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मॉडर्न दुनिया से इसके जुड़ाव पर भी बात होगी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रेसिडेंशियल शिक्षा प्रणाली की रूप थी, जहां छात्र टीचर या आचार्य के घर यानी गुरुकुल में रहते थे, जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इस शिक्षा प्रणाली का आधार अनुशासन और मेहनत थी। छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने गुरुओं से सीखे और इस जानकारी को जीवन में इस्तेमाल भी करें। इसमें छात्र और टीचर का रिश्ता बहुत पवित्र होता था और अक्सर इसमें किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाता था। हालांकि छात्र टीचर को उनके सहयोग के लिए गुरु दक्षिणा जरूर दिया करते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की शुरुआत वैदिक काल में हुई, जब किसी भी तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं हुआ करती थी। लेकिन स्किल बेस्ड शिक्षा के साथ वेद, पुराण आदि से सीखने का चलन जरूर था। ये आध्यात्मिक किताबें छात्रों को उनकी जानकारी बढ़ाने में मदद करती थी। गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान या क्षेत्र जहां गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है। जहां गुरु का कुल यानी उसका परिवार निवास करता है। प्राचीन काल में शिक्षकों को गुरु या आचार्य मानते थे और वहां शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उसका परिवार माना जाता था। गुरुकुल के छात्रों के लिए 8 साल का होना अनिवार्य था और 25 वर्ष की आयु तक लोग यहां रहकर शिक्षा प्राप्त और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपनी खूबियों के चलते सालों से दुनिया को प्रेरित कर रही है। इस सेक्शन में इस शिक्षा प्रणाली की खासियतों और काम करने को तरीके के बारे में भी बताया गया है, जिसमें शिक्षा संस्कृति और धर्म से प्रभावित थी, जो प्राचीन समाज के अहम तत्व थे। प्रोफेशनल, सोशल, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर फोकस करते हुए इसमें समग्र मींस होलिस्टिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। गुरुकुल में चुने जाने का आधार बच्चों का एप्टीट्यूड यानी रवैया और मॉरल स्ट्रेंथ यानी नैतिक मजबूती थी, जो छात्रों के कंडक्ट या आचरण में नजर आते थे। साहित्य, शास्त्र और दर्शन की जानकारी के साथ छात्रों को व्यवहारिक हुनर भी सिखाए जाते थे और उन्हें अलग अलग कामों के लिए तैयार किया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से छात्रों का पूरी तरह से विकास होता था और जोर शिक्षण के साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक तरीकों पे होता था। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम कई उद्देश्यों पर आधारित थी। यहां का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विकसित करना और शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होता था। सामाजिक मानकों के बावजूद हर छात्र के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इस शिक्षा प्रणाली से मिले निर्देश
छात्रों को अपनी तरह की लाइफ बनाने में मदद करते थे। इस तरह से छात्रों को जीवन के कठिन समय में भी खुद को दृढ़ता से खड़े रखने में मदद मिलती थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के कुछ उद्देश्य भी रहे, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि संपूर्ण विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी ग्रोथ, आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, प्रकृति और समाज के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस अबाउट नेचर एंड सोसाइटी, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और कल्चर को आगे बढ़ाना, पासिंग ऑन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर थ्रू जनरेशन, जीवन में सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इन लाइफ। यहां पर धर्मशास्त्र की पढ़ाई से लेकर अर्थशास्त्र की शिक्षा भी सिखाई जाती है। योग साधना और यज्ञ के लिए गुरुकुल को एक अभिन्न अंग माना जाता है। यहां पे हर विद्यार्थी हर प्रकार के कार्य को सीखता है और शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही अपना काम रुचि और गुण के आधार पर चुनता है। उपनिषदों में लिखा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। उपनिषदों में लिखा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। गुरु के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। गुरुकुल में छात्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। बासु, 24 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को बासु कहा जाता था। रुद्र, 36 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को रुद्र कहा जाता था। आदित्य, 48 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को आदित्य कहा जाता था। बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं एवं हस्त संकेत और उनके अर्थ गुरुकुल प्रणाली के गुण होते थे। गुरुओं को पता था कि इस प्रकार के चीजों को कैसे निर्देशित किया जाए, यानी कैसी शिक्षा दी जाए। इस परंपरा को जितना समय चाहिए होता था उतना ही समय लगता था और इसके कारण छात्र एक सूक्ष्म रूप से बाहर निकलते थे। छात्र एक विशेष शैली हासिल करने और दक्षता के उच्च स्तर पर प्रयुक्त होते थे। छात्र गुरु का सम्मान करते थे और उन्हें अनुशासन पालन करना सिखाया जाता था। ज्यादातर शिक्षण व्यवहारिक था और शिक्षा को इसी श्रेणी के कई फायदे थे। छात्रों को इस प्रकार का वातावरण दिया जाता था कि व्यक्ति अपने पसंद के काम के साथ एक सफल व्यक्ति बन जाए। तकनीक के लगातार बदलते आयामों के साथ दुनिया ने फॉर्मल एजुकेशन की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से काफी अलग है। इस प्रणाली का भारतीय क्षेत्र पर एक एकाधिकार हुआ करता था। इस प्रणाली की अहमियत कई गुना ज्यादा थी। इससे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बहुत कुछ सीख सकता है। यहां गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की उन खासियतों की लिस्ट भी मैं बता रहा हूं जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक वातावरण में जहां अहम जानकारी, जिसमें सहायक जानकारी भी दी जाती थी, इसका समाज पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता था। एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी या एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी जैसे खेल, योग और चहलकदमी पर फोकस, जिसमें छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता था। लर्निंग स्किल
जैसे क्राफ्ट, डांसिंग और सिंगिंग पर जोर, और हर छात्र को उनके पैशन को पहचानने के लिए उत्साहित किया करना था। साथ ही साथ में उनके स्किल को और विकसित करना, छात्रों को अपने रोजमर्रा के काम खुद ही करने होते थे, जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बनते थे। इस तरह से उन्हें जीवन निर्वाह के लिए जरूरी स्किल सीखने में मदद मिलती थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बौद्धिकता और आत्मविश्वास पर काम किया जाता था। छात्र अपने विकास के लिए सोचने की योग्यता भी विकसित कर लेते थे। हालांकि समकालीन समय में गुरुकुल शिक्षा नहीं पाई जा रही है, पर बहुत से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इससे प्रेरणा जरूर लेते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली मॉडर्न समय के साथ भी प्रासंगिक है। उन तरीकों पे अगर अपन नजर डालते हैं तो जिनके साथ ये प्रणाली डिजिटल एरा में से जुड़ी हुई है, संपूर्ण शिक्षा पर फोकस होने के चलते गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आज की पीढ़ी के लिए कमाल कर सकती है। इसके साथ आज के छात्रों का संपूर्ण विकास भी हो सकता है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की अहमियत इस प्रणाली में पाई जाती है और पाई जा सकती है, जो कि मॉडर्न दुनिया में छात्रों के लिए अभिन्न शिक्षा बन सकती है। ये लोगों को अपना पैशन खोजने में भी मदद करती है, और ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये उनके लाइफ की अमल की जरूरत समझने में भी मदद करती है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जुड़े कई रंगों को रूबरू कराया होगा। अगर आप अपनी चुनी हुई पढ़ाई की फील्ड में ग्लोबल एक्सपोजर पाने की चाहत रखते हैं तो हमारे एक्सपर्ट आपकी मदद के लिए